कृष्ण की वाणी। बच्चे, मैंने तुम्हारे लिए लक्ष्य चुन लिया है मेरे बच्चे। तुम्हारे लिए क्या सही है और क्या गलत है वो मैंने चुन लिया है, और जो चुना है ना वो तुम्हारे लिए बहुत बेहतर और बहुत अच्छा है मेरे बच्चे। तुम्हारे लिए रास्ता चुन लिया है मैंने, क्योंकि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा था कि तुम कौन सा रास्ता चुनो, कौन सा लक्ष्य चुनो। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा था, तुम असमंजस में थे। कभी तुमसे कोई कुछ और कहता था, कभी तुमसे कोई कुछ और कहता था। तुम्हें लगता था कि इस काम में बहुत आगे फ़ायदा है या इस काम में आगे बहुत फ़ायदा है, तो तुमने सारी जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दी थी। तो इसलिए सारा सब कुछ मैंने कर लिया है मेरे बच्चे। मैंने चुनाव कर लिया है कि तुम्हारे लिए बेहतर क्या है, तुम्हारी रुचि किस में है। तो वो रुचि, वो चीज़ें मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ, वो दिशा तुम्हें दिखाने जा रहा हूँ मेरे बच्चे। बस तुम्हें आगे बढ़ना है और उस चीज़ों पर काम करना है, मेहनत करनी है, क्योंकि जो दिशा मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ ना, उस दिशा की तरफ तुम्हें आगे बढ़ना है मेरे बच्चे। और मेरा एक बच्चा है जो तुम्हारे पास आएगा, जिसके द्वारा ना तुम्हारा जो भविष्य है, जो तुम्हारा लक्ष्य है, तुम उसके द्वारा, उसके मुख से तुम सुन लोगे। क्योंकि मैं तुम्हें उसी बच्चे के द्वारा ना अपना निर्णय सुनाने वाला हूँ। और वो समझ लेना कि अगर वो कह रहा है तो वो नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ, तुम्हारा कृष्ण कह रहा है। और तुम्हें उसी दिशा की तरफ आगे बढ़ना है, उसी लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ना है मेरे बच्चे। और सुनो, तुम जानते हो कि तुम्हारा पर्स चोरी होते होते बच गया मेरे बच्चे। मैंने बचा लिया, तुम्हें सही समय पर याद दिलवा दिया। अगर वो पर्स चोरी हो जाता तो क्या करते। तुम्हारे पैसों के साथ साथ उसके अंदर बहुत सारे कागजात ऐसे थे जो बहुत ज़रूरी थे तुम्हारे लिए, तो बचा लिया मैंने, तुम्हें बचा लिया। तो अगर मैंने तुम्हें बचाया है तो तुम एक काम करोगे मेरा। जब मैं तुम्हारी मदद करता हूँ ना, तो तुम मेरा शुक्रिया कैसे करोगे। मेरा शुक्रिया करने का तरीका जानते हो क्या है। मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरे पास आओ, अच्छे अच्छे पकवान लेकर आओ, मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा। अगर हो सके तो कुछ चीज़ें खरीद करना, कुछ खाने पीने की चीज़ें खरीद कर मेरे उन ज़रूरतमंद बच्चों में देना जो भूखे हैं, जो प्यासे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगेगा जब तुम मेरा शुक्रिया इस तरीके से करोगे ना, तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगेगा मेरे बच्चे। और सुनो, जो थाली तुम्हारे लिए होती है ना, उसे अलग ही रखा करो मेरे बच्चे, और तुम ही उसमें से भोजन किया करो। और अगर तुम्हारी थाली में कोई हाथ डालने की कोशिश करे ना, तो उसे सबसे पहले हाथ धुलवाओ। उसे कहो कि वो हाथ धोकर ही तुम्हारी थाली में डाले। और कोशिश करो कि तुम किसी का झूठा मत ही खाओ मेरे बच्चे। झूठा मत खाओ, किसी का भी झूठा मत खाओ। पहले सुनिश्चित करो कि जो इंसान है कि वो कैसा है, वो साफ़ सुथरा है या नहीं है। और अगर साफ़ सुथरा नहीं है ना, तो सबसे पहले उसके हाथ धुलवाओ मेरे बच्चे। उसके बाद ही उसे भोजन दो, या फिर उसे अलग से थाली से निकाल कर दे दो, लेकिन उसे अपनी थाली में हाथ मत डलवाओ मेरे बच्चे। और सुनो, तुम ना मेरे आँखों में देख कर ना मुझे पहचान लेते हो कि कृष्ण की आँखों में आंसू हैं या नहीं हैं। तुम मुझे पहचान लेते हो मेरे बच्चे। तुम मेरी विवशता को भी देख लेते हो। तुम मेरी आँखों में विश्वास भी देख लेते हो, प्यार भी देख लेते हो, क्रोध भी देख लेते हो। और तुम ये सब कुछ देखते हो तो तुम्हें लगता है कि तुम्हारे मन का वहम है, और तुम्हें यहाँ तक भी लगता है कि तुम्हारा कृष्ण मुस्कुरा रहा है। और फिर तुम जाकर किसी और से पूछते हो मेरे बारे में। तो सुनो मेरी बातों को, किसी और से मत जाके पूछा करो। जो तुम्हें लगता है ना कि कृष्ण कहीं ऐसा कर रहे हैं क्या, और कभी कभी तुम्हें लगता है कि शायद जिसने मूर्ति बनाई है ना, उसने वैसे ही मूर्ति बनाई है जैसे तुम्हें भाव मेरे चेहरे पर दिखाई देते हैं। तुम्हें ऐसा लगता है कि शायद बनाने वाले से ही कुछ ऐसा हुआ है, उसने ही ऐसा कुछ प्रतीत किया है। लेकिन एक बात कहूँ तुमसे, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर तुम्हें लगता है कि मैं मुस्कुरा रहा हूँ, तो मैं सच में तुम्हें देखकर मुस्कुरा रहा हूँ। अगर तुम्हें लगता है कि मेरी आँखों में आंसू हैं, तो हाँ मेरे बच्चे, ये सच है। जब तुम उदास होते हो, जब तुम दुखी होते हो ना, तो अपने आप मेरे भी आँखों में से आंसू आना शुरू हो जाते हैं। जब तुम पर कोई क्रोधित होता है ना, तो मुझे बहुत क्रोध भी आता है मेरे बच्चे, मुझे बहुत गुस्सा भी आता है, ऐसा नहीं है। और किसी और से अगर तुम मुझे पूछोगे ना, मेरे बारे में पूछोगे, तो मैं उन्हें वैसा दिखाई नहीं देता जैसा कि मैं तुम्हें दिखाई देता हूँ, क्योंकि तुम्हारे भाव वैसे हैं। और तुम मेरी सेवा आज से नहीं कर रहे, कितने ही सालों से तुम मेरी सेवा कर रहे हो, कितने ही सालों से तुम मेरे चरणों में हो मेरे बच्चे। और अगर मेरा ही बच्चा अगर मेरे भाव नहीं समझ पाएगा, तो फिर कौन समझेगा, बोलो।
मैं तुम्हें वैसे ही दर्शाता हूँ जैसा तुम्हारा मन है। तुम जैसा मुझे महसूस करोगे ना, मैं तुम्हें वैसा ही दिखाई दूँगा। अगर तुम खुश हो तो मैं भी खुश हूँ, अगर तुम दुखी हो तो मैं भी दुखी हूँ, अगर तुम परेशान हो तो मैं भी परेशान हूँ। और यही तो आशीर्वाद है मेरे बच्चे, यही तो आशीर्वाद है कि तुम मुझे पकड़ लेते हो। और ये एहसास मेरे करीब होने का है मेरे बच्चे, कि मैं तुम्हारे कितने करीब हूँ, तुम्हारी ज़िंदगी में मैं कितने करीब हूँ मेरे बच्चे। ये इस चीज़ का एहसास है कि तुम मुझे कितना समझ पाते हो, मैं तुम्हें कितना समझ पाता हूँ ना। ये तुम्हारे और मेरे बीच की बात है मेरे बच्चे, मेरे भक्त और मेरे बीच की बात है। और मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि मेरे और मेरे भक्त के बीच में कोई भी आए मेरे बच्चे, मैं बिल्कुल नहीं चाहता। और सुनो, तुम्हारे घर में ना रंग रोगन की ज़रूरत है मेरे बच्चे। तुम्हारा घर बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। और तुम जानते हो ना, आने वाले कुछ महीनों के अंदर दिवाली भी आने वाली है, जानते हो ना। तो दिवाली आने से पहले पहले अपने घर का रंग रोगन करवा लो मेरे बच्चे, अच्छे से अपने घर को साफ़ सफाई करवा लो, क्योंकि घर में लक्ष्मी तभी आती है जब घर में साफ़ सफाई हो मेरे बच्चे। और सिर्फ दिवाली पर ही नहीं, कोशिश किया करो कि हर महीने हर हफ्ते तुम्हारे घर के जाले निकले, तुम्हारे घर की सफाई हो। और ऐसे कई कोने हैं जो रोज़ दिखते नहीं, जहाँ पर रोज़ सफाई नहीं होती, लेकिन हफ्ते में महीने में ना सफाई करवाया करो मेरे बच्चे, या खुद से किया करो, लेकिन सफाई होना बहुत ज़रूरी है, सफाई करवाया करो। और मंदिर तो साफ़ किया ही करो, क्योंकि तुम जानते हो ना कि तुम्हारा कृष्ण वहाँ पर रहता है मेरे बच्चे, मैं वहाँ पर वास करता हूँ। तो क्या तुम चाहोगे कि तुम्हारे कृष्ण एक गंदी जगह पर बैठे? नहीं ना, साफ़ सुथरा चाहते हो ना कि अपने कृष्ण को साफ़ सुथरी जगह पर बिठाऊं, है ना। तो मंदिर को समय समय पर साफ़ कर दिया करो मेरे बच्चे, धूल मिट्टी आ जाती है। और सुनो मेरी बात, मैं तुम्हारे घर के एक कोने में बैठा बैठा ना तुम्हारी सारी हरकतें देखता रहता हूँ कि तुम क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, किससे क्या बातें कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कहाँ आ रहे हो ना, कब तुम हंसते हो, कब तुम रोते हो। मैं एक कोने में बैठकर ना तुम्हारे पूरे घर का हरकतें देखता हूँ, चीज़ें देखता हूँ, और जो भी कुछ घटित हो रहा है ना, दिनचर्या, वो सब देखता हूँ कि कौन क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा है ना, सब पर मेरी नज़र होती है। और तुम्हारे पीठ पीछे कई लोग ऐसे हैं तुम्हारे घर के ही, जो तुम्हारे बारे में उल्टा सीधा कहते हैं, तुम्हारे बारे में बुराइयां करते हैं। और उन्हीं चीज़ों से मैं तुम्हें कई बार अवगत भी करा चुका हूँ। कई बार मैंने तुम्हारे आगे सच्चाई लाने की कोशिश भी की है कि जिस घर में तुम रहते हो ना, उसी घर में तुम्हारे सबसे ज़्यादा दुश्मन हैं। और कहूँ तो दुश्मन तुम्हारे वही हैं, बाहर तो कोई दुश्मन है ही नहीं मेरे बच्चे, क्योंकि बाहर तो तुम बहुत प्यारे हो सबकी नज़रों में। अगर दुश्मन की बात करूँ ना, तो तुम्हारे घर में ही दुश्मनों की कमी नहीं मेरे बच्चे, शत्रुओं की कमी नहीं, जिनसे तुम्हें बचना है। वो लोग तुम्हारा इतना नुकसान कराना चाहते हैं ना, वो चाहते ही नहीं कि तुम कभी ज़िंदगी में आगे बढ़ो या आगे कुछ करो। और इस चीज़ के लिए वो पता नहीं क्या क्या करते हैं, क्या क्या क्रियाएं करते हैं, वो क्या क्या शक्तियों का इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। वो जगह जगहों पर जाकर ना तुम्हारे बारे में कुछ ना कुछ गलत करने की कोशिश करते हैं। लेकिन तुम्हें मैंने बचा रखा है, जानते हो क्यों? क्योंकि तुम मेरी सेवा करते हो, तुम मेरे बहुत प्यारे बच्चे हो। लेकिन हाँ, बस मैं इतना कहूँगा कि उनके हाथों से कभी कुछ खाना पीना नहीं मेरे बच्चे। जिन पर तुम्हें शक है ना कि वो ऐसे हैं, तो हाँ मेरे बच्चे, वो तुम्हारा शक बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सही है, तुम्हारा वहम बिल्कुल ठीक है। और अगर सच कहूँ तो वो तुम्हारा वहम भी नहीं, वो सच्चाई है मेरे बच्चे। और वो सच्चाई मैं ही तुम्हारे सामने लेकर आया हूँ। उन लोगों से बच के रहो, क्योंकि वो लोग कभी नहीं चाहते कि तुम आगे बढ़ो ज़िंदगी में, क्योंकि वो अपने बच्चों से तुम्हारी तुलना करते हैं कि तुम आगे ना बढ़ जाओ, उनके बच्चे आगे बढ़े। लेकिन जो मेहनत करेगा, जो अपने अच्छे कर्म करेगा, वही तो आगे बढ़ेगा ना। मैं अपने बच्चों के साथ गलत नहीं कर सकता और ना ही गलत होने दे सकता हूँ मेरे बच्चे। तुम मेरे बहुत प्यारे बच्चे हो, तुम बेफिक्र रहो, बस मेरी सेवा करते चलो, मेरा नाम जाप करते चलो। तुम्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, मैं हूँ तुम्हारे साथ। खुश रहो, बहुत सारा प्यार। आज का रात्रि कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।